डियर स्टूडेंट्स, आज हम 2.1 को ही कंटिन्यू करेंगे और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इस 10 में क्या कह रहे हैं? प्रूफ दैट -1,4 -3, -6, 3, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। अच्छा, हमें प्रूफ करना है कि ये 3 पॉइंट्स जो हमें दिए हुए हैं ये किसके हैं? आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल के हैं। अब वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स कहते हैं किसी कोने को कल जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में बात की थी उसमें पॉइंट था और हमारे पास कोऑर्डिनेट था। वर्टेक्स भी उसे कहते हैं। अगर हमारे पास कोई कॉर्नर शेप है जिसमें कॉर्नर आ रहा है हमारे पास, तो अब ये पॉइंट भी है, कोऑर्डिनेट भी है और इसे हम वर्टेक्स भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉर्नर आ रहा है। तो अगर कहीं पे वर्टेक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब वही है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोई पॉइंट दिया हुआ है। तो हमें एक ट्राइंगल के 3 कोनों पे 3 वर्टेक्स हमें दिए हुए हैं और प्रूफ करना है कि वो ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई सी भी 2 साइड्स इक्वल हो, ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल से क्या मुराद है? अब इस ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। अगर इन 3 एंगल्स में से कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए, इन तीनों एंगल्स में से कोई एक एंगल कितने डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, तो वो जो आइसोसेलेस ट्राइंगल था अब वो कहलाएगा आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। अब हम इस सवाल को सोल्व कैसे करें? तो हमने सबसे पहले फर्स्ट कर लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉइंट्स के नाम तो मेंशन ही नहीं थे, हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए थे, तो हमने लेट कर लिया कि a -1,4, b -3, -6 एंड c 3, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। हमने कहा ये 3 किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। वो ट्राइंगल कोई सा भी हो सकता है, अभी तो हमें नहीं पता वो ट्राइंगल कौन सा है। हमने कहा कि वो कोई ट्राइंगल a, b और c है। ए के वर्टेक्स हमें क्या दिया हुआ है, -1,4, बी हमें क्या दिया हुआ है, -3, -6 और हमें सी क्या दिया हुआ है, 3, -2। हमने खुद से फर्ज कर लिया कि कोई से भी ट्राइंगल है जिसके ये 3 वर्टेक्स हैं। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी वर्टेक्स हैं किसके, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल के। हम कैसे प्रूफ करें इसको? तो इसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। जब आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ हो जाएगा तो फिर हम आगे मूव करेंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस डिस्टेंस फॉर्मूले के जरिए हम तीनों साइड्स की लेंथ कैलकुलेट करेंगे। अगर उन 3 साइड्स में से किसी 2 साइड्स की लेंथ बराबर आ गई तो हमारा काम आसान हो जाएगा। फिर हमें ये पता चल जाएगा कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम सबसे पहले किसकी लेंथ फाइंड करें? हम लेंथ फाइंड करते हैं ए बी की। हम यहां पे लिख लेते हैं 4 AB। जब AB के लिए हम लेंथ फाइंड करने जाएंगे तो हमारे पास A और B के वर्टेक्स कौन कौन से हैं? वर्टेक्स A है हमारे पास -1,4 और B है हमारे पास -3, -6। तो पहले वाले को कह देंगे x1 y1 और दूसरे वाले को कह देंगे x2 y2। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। सबसे पहले क्या आता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह पे क्या आएगा, -3, माइनस साइन फॉर्मूले का। x1 की जगह पे क्या आ जाएगा, -1। ये -1 आ गया एज इट इज और होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। इसके बाद क्या है, प्लस।
अब हमें क्या लिखना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 की जगह पे आ जाएगा माइनस का 6, माइनस साइन फॉर्मूले का, और y1 की जगह पे आ जाएगा 4, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करें, स्क्वायर रूट आ गया एज इट इज, माइनस का 3 आ जाएगा एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया एज इट इज, और होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 6 और 4 माइनस के 10 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 माइनस करेंगे माइनस का 2 का स्क्वायर, और माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 100, तो आंसर आ जाएगा हमारा 104। ये लेंथ आ गई ए बी की यूनिट्स। हमने ट्राइंगल की एक साइड की लेंथ कैलकुलेट कर ली, जो कि क्या आई है, स्क्वायर रूट ऑफ 104 यूनिट्स। इसी तरह हम फाइंड करेंगे लेंथ BC की, और इसी तरह हम लेंथ फाइंड करेंगे CA की। 4 BC। अब जब B और C की लेंथ फाइंड करने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास B का वर्टेक्स क्या है, -3, -6, और C का वर्टेक्स क्या है, 3, -2। तो B पहले आ रहा है तो ये हो जाएगा x1 y1, C बाद में आ रहा है तो ये हो जाएगा x2 y2, और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह पे आ जाएगा 3, x1 की जगह पे आ जाएगा -3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की जगह पे आ जाएगा -2, माइनस y1 की जगह पे आ जाएगा -6, तो ये हो जाएगा -2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व किस तरह करें, -3 आ गया इट इज माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर। आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, और प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 52 यूनिट्स। ये लेंथ आ गई B से C तक की। अब इसी तरह हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है C से A तक की। तो अब C का वर्टेक्स हमारे पास क्या है, C का वर्टेक्स है 3, -2, और A का हमारे पास क्या, -1, 4। तो C पहले आ रहा था, C को कह देंगे x1 y1, और A बाद में आ रहा है तो A को कह देंगे x2 y2। और CA की लेंथ भी फाइंड कर लेते हैं इसी फॉर्मूले से, 4CA x2 की जगह पे आ जाएगा -1, और x1 की जगह पे आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2, तो ये हो जाएगा 4 -2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 4 जा 16 प्लस 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36, इन्हें प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा 52 यूनिट्स। तो हमने CA की लेंथ फाइंड कर ली। अब मुझे बताएं क्या इनमें से कोई सी दो लेंथ सेम आ रही है। AB की क्या आई थी 10, स्क्वायर रूट में 104,
BC की क्या आई स्क्वायर रूट में 52 और CA की भी क्या आ गई स्क्वायर रूट में 52। इसका मतलब है लेंथ BC और लेंथ CA क्या आ रही है सेम। अब एक ट्राइंगल की दो साइड सेम आ रही हैं, लेंथ BC और लेंथ CA ये दोनों सेम आ रही हैं, तो हमें ये तो प्रूफ हो गया कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना होगा। हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है? ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है, ट्राइंगल की तीन साइडों में से जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसे कहते हैं हाइपोटेनियस। और किसी को भी बेस कह सकते हैं और किसी को भी परपेंडिकुलर कह सकते हैं। तो हाइपोटेनियस कौन सी है इसके अंदर सबसे बड़ी साइड कौन सी? स्क्वायर रूट में 104 और बेस हम किसी को भी कह सकते हैं और परपेंडिकुलर किसी को भी कह सकते हैं, ये दोनों ही सेम है। तो बेस की जगह पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 52 और परपेंडिकुलर की भी जगह पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 52। जब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 104, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, इक्वल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 52 प्लस 52 और इन्हें प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 104। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के। तो हमारे इन वर्टेसिस के ऊपर जो ट्राइंगल की साइड थी इनके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होने की वजह से ये ट्राइंगल क्या बन जाएगा? आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। तो हम यहां पे लिखेंगे हेंस प्रूफ। तो हमें सवाल में क्या प्रूफ करना था कि जो हमें वर्टेक्स दिए हैं वो किसके हैं? आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल के। तो हमने उसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ट्राइंगल के तीन साइड्स की लेंथ कैलकुलेट करी। उन लेंथ में से तीनों लेंथ में से दो की लेंथ सेम आ गई। फिर हमने उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई हो गया। तो ये प्रूफ हो गया कि वो जो ट्राइंगल के तीन वर्टेक्स वो किसके हैं? आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल के हैं। स्टूडेंट्स ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे फर्दर क्वेश्चंस के साथ।